मैं जंगल का राजा हूँ। एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके खोखले तने में मंदविश नाम का एक सांप मैं रहता था। जंगल का राजा अब वह हूँ। बहुत बूढ़ा हो गया था और उसमें शिकार करने की ताकत नहीं बची थी। अब मुझ में ताकत नहीं रही। कई दिनों तक भूखा रहने के बाद उसने पेट मेरी भरने के हिम्मत लिए आते एक में चाल बा- चली। वह एक तालाब के किनारे जाकर चुपचाप बैठ गया, जहाँ बहुत सारे मेंढक रहते थे। वह ऐसा नाटक करने लगा जैसे उसे शिकार करने में कोई दिलचस्पी ही ना हो। अब हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मेंढकों के राजा ने जब सांप को इस तरह महाराज। शांत बैठे देखा तो उसने दूर से पूछा, आज शिकार नहीं, तुम शांत क्यों होंगे? महाराज, आज आप शिकार क्यों नहीं कर रहे? आप इतने सुस्त क्यों बैठे हैं? सांप ने एक लंबी आह भरी और कहा, राजन, मैं बहुत बदनसीब हूँ। कल रात मैंने एक मेंढक का पीछा किया, लेकिन वह एक ब्राह्मण के घर में छिप गया। गलती से मैंने ब्राह्मण के बेटे के पैर पर काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया कि अब से मैं सिर्फ मेंढकों की सवारी बनूंगा मैं आपकी सेवा करूंगा। और उनके कहने पर ही चलूंगा। मैं यहाँ आप सबकी सेवा करने आया हूँ। मेंढकों के राजा को लगा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। सांप जैसा शक्तिशाली जीव उनका वाहन बनेगा। राजा और उसके मंत्री खुशी खुशी सांप की पीठ पर सवार हो गए। सांप उन्हें पूरे तालाब की सैर कराने लगा। मेंढक बहुत खुश थे। कि वे अपने दुश्मन की पीठ पर सवारी कर रहे हैं। कुछ देर बाद सांप ने धीरे से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने कुछ दिन से कुछ नहीं खाया। महाराज, मैं बहुत थक गया हूँ और कई दिनों से भूखा हूँ। अगर मुझे थोड़ा भोजन नहीं मिला तो मैं आप सबको सैर कैसे करा पाऊंगा? राजा ने सोचा, अगर सांप मर गया तो हमारी सवारी छूट जाएगी। उसने दया दिखाते हुए कहा, ठीक है, तुम हर रोज मेरे झुंड के सबसे छोटे और बेकार मेंढकों को खा सकते हो। सांप को यही चाहिए था। वह रोज बिना मेहनत किए एक एक करके मेंढक खाने लगा। धीरे धीरे वह ताकतवर हो गया और मेंढकों की संख्या कम होने लगी। अंत में एक दिन ऐसा आया जब सिर्फ राजा बचा था। सांप ने राजा को भी नहीं छोड़ा और उसे भी निगल गया। पूरा मेंढक वंश उस सांप की चाल का शिकार हो गया।